अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, क्या हाल है आप लोगों के। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। और आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक नई वीडियो जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं दूसरे चैप्टर के पहले टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है रेस्ट एंड मोशन। पिछली वीडियो के अंदर हम डिस्कस किया था काइनेमेटिक्स के इंट्रोडक्शन के बारे में कि काइनेमेटिक्स क्या होता है, किसकी ब्रांच है और इसकी कितनी डिवीजन्स हैं। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे रेस्ट एंड मोशन और बुक के अंदर मौजूद इससे रिलेटेड क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन करेंगे। तो आपने वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो कीजिएगा लाइक और चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। चलते हैं जी अपने टॉपिक की तरफ। लिखा है हैव अ लुक अराउंड इन योर क्लासरूम, यू कैन ऑब्जर्व वेरियस थिंग लाइक टेबल, चेयर्स, बुक्स etc। आपने अपने क्लासरूम में इर्द गिर्द देखा होगा कि आपके पास बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं, जैसे कि टेबल होती है, चेयर है मौजूद है, बुक्स हैं और बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लास में मौजूद हैं। ऑल आर इन स्टेट ऑफ रेस्ट, और ये सारी चीज़ें क्या हैं, स्टेट ऑफ रेस्ट में मौजूद हैं, यानी कि हालत सुकून में मौजूद हैं। अ कार इज़ इन द स्टेट ऑफ रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू ट्री एंड बुशेस अराउंड इट। हमारे पास एक कार है जो कि स्टेट ऑफ रेस्ट में है, किसकी रिस्पेक्ट से, ट्री एंड बुशेस की रिस्पेक्ट से, यानी कि ट्री है, दरख्त और झाड़ियों की रिस्पेक्ट से अगर हम देखें जो हमारी कार है वो क्या है, रेस्ट में है। आप यहाँ पर देख सकते हैं फिगर 2.1 के अंदर कार विद रिस्पेक्ट टू ट्री एट पोजीशन रेस्ट, यानी कि अगर ये देख सकते हैं आप कार खड़ी हुई है दरख्त के साए में, तो अगर दरख्त की रिस्पेक्ट से देखें, हम ट्री की रिस्पेक्ट से देखें तो कार जो है हमारी रेस्ट में है। दस रेस्ट कैन बी डिफाइन एज, यानी कि रेस्ट को इस तरीके से भी डिफाइन किया जा सकता है, A body is said to be in rest if does not change its position with respect to its surrounding। कोई भी बॉडी है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो क्या है, हालत सुकून में यानी कि रेस्ट में है, वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा, डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, यानी कि अपने माहौल के हिसाब से वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा, तो वो हालत सुकून में यानी कि रेस्ट में है। मिसाल के तौर पर जो एक पेन है वो एक टेबल के ऊपर रखा हुआ है, तो जो पेन है हमारे पास क्या है, स्टेट ऑफ रेस्ट के अंदर है, वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा अपने माहौल के मुताबिक। जब तक हम पेन रखा हुआ है, जब से हमने, और जब तक हम उसको छेड़ेंगे नहीं, जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे, जब तक वो पेन वहीं टेबल पे एज इट इज़ रहेगा, अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेगा। तो इस चीज़ को कहते हैं हम रेस्ट कहते हैं। नीचे लिखा है अ ट्रेन इज स्टेशन एट द प्लेटफॉर्म, अ पर्सन कैन नोटिस दैट द ट्रेन डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। जो हमारे पास ट्रेन है वो स्टेशन पे खड़ी हुई है, एक बंदा है जिसने उस ट्रेन को देखा और ऑब्जर्व किया, नोटिस किया कि जो ट्रेन है वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रही अपने माहौल के हिसाब से, तो वो किस में है, स्टेट ऑफ रेस्ट में है। हेंस द ट्रेन इज द स्टेट ऑफ रेस्ट, फिगर 2.2। जैसे कि आप फिगर 2.2 के अंदर देख भी सकते हैं, ट्रेन क्या है, स्टेशन पे खड़ी हुई है और वो हालत सुकून में यानी कि रेस्ट में है, स्टेट ऑफ रेस्ट में है। But as soon as the train start moving its position continuously changing with respect to its surrounding, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, ट्रेन ने अपनी पोजीशन को चेंज किया और मूव करना शुरू किया, कंटिन्यूसली चेंज करना शुरू किया अपनी पोजीशन को विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, अपने माहौल के हिसाब से चेंज करना शुरू किया। नाउ वी कैन से दैट द ट्रेन इज़ इन मोशन, इस वजह से हम उसको कहेंगे जो हमारी ट्रेन है वो क्या है, मोशन के अंदर है। दस मोशन कैन बी डिफाइन एज, जो हमारे पास मोशन होता है उसको डिफाइन इस तरीके से भी कर सकते हैं, अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन, कोई भी बॉडी है जो कि मोशन में है हमारे पास, इफ़ इट चेंज इट्स पोजीशन, वो अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है अपने माहौल के मुताबिक विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, इज कॉल्ड रेस्ट, सॉरी मोशन, यानी कि ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि कंटिन्यूसली मोशन कर रहा है और अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, उससे कहते हैं हम मोशन में, यानी कि हालत हरकत में है वो। जैसे कि हमारे पास इसकी एग्जांपल आप इसे ले लें, फ़ैन है हमारे पास, तो जब तक हम उस फ़ैन को बंद नहीं करेंगे वो कंटिन्यूसली मोशन करता रहेगा, तो वो कौन सी स्टेट में है, स्टेट ऑफ मोशन के अंदर है, यानी कि वो हरकत कर रहा है। अब आगे चलते हैं जी, आगे चलने से पहले इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं हमारे पास कि क्वेश्चंस क्या क्या हैं, इसकी क्या पूछ रहे हैं क्वेश्चंस के अंदर। तो चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। सबसे पहला जो हमारे पास पार्ट है रेस्ट एंड मोशन, इसके हवाले से क्वेश्चन ए, फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन रेस्ट एंड मोशन। आई होप कि आपको पता चल गया होगा रेस्ट एंड मोशन क्या है, हम फिर भी मैं आपको बता देता हूँ इसका आंसर क्या होगा। तो चलते हैं रेस्ट एंड मोशन की तरफ। ये आपके पास जो शेडेड एरियाज़ में डेफिनेशन लिखी हुई है, अ बॉडी इज सेड टू बी, ये हमारे पास है
रेस्ट की डेफिनेशन, और ये जो सेकंड शेडेड एरिया हमारे पास है ये हमारे पास है मोशन की डेफिनेशन। तो आपने उसके आंसर में ये रेस्ट की डेफिनेशन और मोशन की डेफिनेशन लिख देनी है, तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। उन्होंने सवाल में पूछा डिफाइन करना है रेस्ट एंड मोशन, यानी कि बताना है रेस्ट और मोशन क्या होता है, तो हमने इस डेफिनेशन के ज़रिए बता देना है। फिर आगे सेकंड क्वेश्चन क्या है, रेस्ट एंड मोशन के हिस्से के अंदर जो हमारे पास हैं सिर्फ 2 सवाल हैं हमारे पास। पहले सवाल का आंसर हमें पता चल गया। अब सेकंड हमारे पास क्वेश्चन है व्हाट इज़ मीन्ड बाय रिलेटिव मोशन, रिलेटिव मोशन क्या होता है। तो चलते हैं जी इसका भी आंसर देते हैं, रिलेटिव मोशन क्या होता है। आपके पास नीचे टॉपिक लिखा हुआ है रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव स्टेट। अब इसको एक्सप्लोर करते हैं। लिखा है नो बडी इन द यूनिवर्स इन द स्टेट ऑफ एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन, यानी कि कायनात में मौजूद हर वो चीज़ जो रेस्ट में है और मोशन में, वो हमेशा ना ही रेस्ट में रहेगी ना ही मोशन में रहेगी। हमेशा रेस्ट में ना ही रेस्ट में रहती है, हमेशा ना ही मोशन में रहती है। इफ़ अ बॉडी इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट एट द सेम टाइम, यानी कि कोई भी बॉडी है हमारे पास रेस्ट में है विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट एट द सेम टाइम, यानी कि कुछ चीज़ को, यानी कि एक पॉइंट से अगर हम देखें तो एक ऑब्जेक्ट है वो क्या है, रेस्ट में है। इट कैन आल्सो बी द स्टेट ऑफ मोशन विद रिस्पेक्ट टू सम अदर रेफरेंस पॉइंट, यानी कि अगर हम दूसरे पॉइंट से उसी ऑब्जेक्ट को देखें तो वो हमारे पास क्या है, मोशन के अंदर है। तो इस चीज़ को हमारे पास कहते हैं रिलेटिव मोशन। इसका आंसर हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक पॉइंट तक जो हमारे पास येलो जो शेडेड एरिया आपको हाईलाइट दिख रहा है, ये हमारे पास क्या है, इसका आंसर है। यानी कि जो हमारे पास एक बॉडी है, यानी कि कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट, अगर हम उसको एक रेफरेंस पॉइंट से देखें तो हमें रेस्ट में है, दूसरे रेफरेंस पॉइंट से देखें तो वो मोशन के अंदर है। अब आपकी मिसाल इस तरीके से ले सकते हैं इसकी, जैसा कि आपने देखा होगा रोड पर बहुत सारी हमारे पास गाड़ियाँ जा रही होती हैं, तो अगर हम साइड पे फुटपाथ पे खड़े होकर देखें अपने रेफरेंस ऑफ पॉइंट से, तो जो गाड़ियों के अंदर बैठे हुए लोग हैं वो क्या है, हमारे हिसाब से मोशन के अंदर है। क्यों? क्योंकि उनका जो सरफेस है वो भी मोशन में है, तो इस वजह से हम उनको भी कहेंगे कि वो भी मोशन में है। लेकिन अगर उनके रेफरेंस पॉइंट से अगर हम अपने आप को देखें, अगर वो देखें हमें, तो वो कहेंगे कि आप मोशन में हो, क्योंकि उनके हिसाब से तो वो रेस्ट के अंदर हैं, वो अपनी हालत को चेंज नहीं कर रहे। वो बोलेंगे हम तो बैठे हुए हैं सिर्फ कार के अंदर। अब हम उनके हिसाब से वो खुद रेस्ट के अंदर है और हम मोशन में, क्यों? क्योंकि जब गाड़ी चल रही है वो तो खुद रेस्ट में है, वो कहेंगे। और जो हम हैं, हमारी तो पोजीशन चेंज हो रही है, यानी कि हम चले जा रहे हैं, फिर कोई आ रहा है, फिर दूसरा आ रहा है, यानी कि प्लेस चेंज हो रहा है। तो एक ही ऑब्जेक्ट दूसरे रेफरेंस पॉइंट से रेस्ट में है और पहले रेफरेंस पॉइंट से मोशन के अंदर है, तो इसी चीज़ को कहते हैं रिलेटिव मोशन। यानी कि दो मोशन की स्टेट्स हैं हमारे पास रिलेटिव जब होती हैं, यानी कि मिलती हैं, उससे कहते हैं हमारे पास रिलेटिव मोशन। यानी कि एक ही ऑब्जेक्ट को जब दूसरे रेफरेंस पॉइंट से देखा जाए तो उसकी स्टेट जो है वो चेंज हो जाए, तो इसे कहते हैं रिलेटिव स्टेट। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब नीचे सी की एग्जाम्पल लिखी है। फॉर एग्जाम्पल, अ पैसेंजर सिटिंग in a moving bus is at rest because passengers are not changed their position with respect to other passenger or objects in the bus as shown in figure 2.3। जैसे कि आप 2.3 के अंदर भी दे सकते हैं। एक चलती हुई बस है जिसके अंदर पैसेंजर बैठे हुए हैं जो कि क्या है, हालत सुकून के अंदर है। पैसेंजर आर नॉट चेंजिंग देयर पोजीशन, पैसेंजर अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहे विद रिस्पेक्ट टू अदर पैसेंजर, यानी कि अगर दूसरे पैसेंजर के हिसाब से देखें, उसके रेफरेंस पॉइंट से देखें, तो जो पहला पैसेंजर है वो स्टेट ऑफ रेस्ट के अंदर है, जैसे कि आप 2.3 फिगर के अंदर भी देख सकते हैं यहाँ पर। बट अनदर ऑब्जर्व आउटसाइड द बस नोटिस दैट द पैसेंजर एंड ऑब्जेक्ट्स इनसाइड द बस आर इन मोशन, यानी कि जो बाहर खड़ा बंदा है, यानी कि जो बस से बाहर है, बस से जो इनसाइड है, उसने नोटिस किया, देखा कि जो पैसेंजर हैं या फिर जो भी ऑब्जेक्ट हैं वो क्या है, मोशन के अंदर हैं। एज दे आर चेंजिंग देयर पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर स्टैंडिंग एट द रोड, जो स्टैंडिंग यानी कि जो ऑब्जर्वर है जो रोड पे खड़ा हुआ है उसके हिसाब से देखें, यानी कि उसके रेफरेंस पॉइंट से देखें, तो हमारे पास जो बस है और उसके जो पैसेंजर हैं और जो ऑब्जेक्ट हैं वो मोशन के अंदर हैं। क्यों? क्योंकि वो अपनी हालत को चेंज कर रहे हैं, यानी कि मोशन कर रहे हैं। ये हमारे पास क्या है,
इसकी एग्जाम्पल हो गई किसकी, रिलेटिव मोशन की। सिमिलरली एज अ पैसेंजर फ्लाइंग ऑन अ एरोप्लेन इज़ इन मोशन। इसी तरीके से देखें जो हमारे पास पैसेंजर हैं एरोप्लेन के अंदर बैठे हुए, यानी कि जो पैसेंजर हैं वो क्या कर रहे हैं, फ्लाई कर रहे हैं, यानी कि मोशन कर रहे हैं। व्हेन ऑब्जर्व फ्रॉम ग्राउंड बट एट द सेम टाइम, यानी कि जो ग्राउंड से जो लोग हैं, यानी कि ज़मीन के जो लोग हैं, उन्होंने अगर देखा उनको एक प्लेन को उड़ते हुए देखा तो उन्होंने कहा कि ये स्टेट ऑफ मोशन के अंदर है। ही इज़ एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू अदर पैसेंजर ऑन बोर्ड, यानी कि उसके अंदर मौजूद जो दूसरे पैसेंजर हैं उन्होंने देखा कि वो हमारा जो पहला पैसेंजर है वो रेस्ट के अंदर है, और जो नीचे वाले लोग हैं वो कह रहे हैं कि ये मोशन के अंदर है, और जो एरोप्लेन वाले लोग हैं वो कह रहे हैं हम रेस्ट में हैं, जो ग्राउंड वाले लोग हैं उनको देख के कह रहे हैं वो मोशन में हैं। तो ये जो हमारे पास एक ही ऑब्जेक्ट के जो रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से, अलग अलग रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से अलग उनकी जो स्टेट हो रही है, इसको कहते हैं रिलेटिव स्टेट। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो का अगर कोई पार्ट नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो कीजिएगा लाइक और चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।